हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है, क्योंकि ये एमसीक्यू जो है काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे एसवीजीएन और उसी तरह फील्ड ऑफिसर एचआर और इसी तरह यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए भी रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू जो है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमारे पास ऑप्शन दे रखी है हेनरी फ्योल, एल्टन माओ, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैक्स वेबर। तो ये बहुत इजी है कि यहाँ पे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर है ही इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब हम देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है दैट इज द एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है दैट इज द राइट आंसर। इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थी इंट्रोड्यूस की थी। इन्होंने फोकस किया था टाइम स्टडी के ऊपर, मोशन स्टडी के ऊपर, वर्क स्टैंडर्डाइजेशन एंड एफिशिएंसी के ऊपर। अब हम देखते हैं मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देखते हैं हेनरी फ्योल इज नोन फॉर, कि हेनरी फ्योल किस बात के लिए जाने जाते हैं। हाथोन स्टडीज, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। हाथोन स्टडी हमें पता है एल्टन मायो का है, ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वेबर का है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। तो नेचुरली जो हेनरी फ्योल है ही इज नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द आंसर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज दी हाथोन स्टडीज वर कंडक्टेड एट बीथलेम स्टील कंपनी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जनरल मोटर्स एंड फोर्ड मोटर कंपनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो राइट ऑप्शन है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। तो ये स्टडीज ने हमें बताया था कि किस तरह से जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के ऊपर जो है सोशल फैक्टर्स जो होता है, एम्प्लॉय एटीट्यूड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कूल ऑफ थॉट एम्फेसाइजेस द ह्यूमन एस्पेक्ट इन मैनेजमेंट। क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, साइंटिफिक, क्वांटिटेटिव। हमें पता है कि एल्टन मायो वगैरह जो है उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट को जो है एम्फेसाइज किया था। तो डेफिनेटली द राइट ऑप्शन इज द न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल थ्योरी को हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कहते हैं। इसने फोकस किया था मोटिवेशन के ऊपर, लीडरशिप और कम्युनिकेशन पे बेटर रिजल्ट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर वाज एडवोकेटेड बाय मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर। तो ये जो कंसेप्ट था दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, एडवोकेटेड बाय हेनरी फ्योल इन वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स प्रोमोटिंग। क्योंकि जब डिवीजन ऑफ वर्क होती है जिसमें एक व्यक्ति जो है पूरा काम नहीं करता, काम का कुछ हिस्सा करता है और जहां से उसको स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम दिया जाता है, तो दैट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैक्स वेबर, मैरी पार्कर फॉलेट। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय दी मैक्स वेबर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हार्मनी, नॉट, डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं हम हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड, साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो थी वो हेनरी फ्योल ने डिस्कस की थी। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है दैट इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Unity of command is Fiole's principle. Taylor's principle focus on efficiency and scientific work method. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द मेन फोकस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन, कि जो क्लासिकल थ्योरी का मेन फोकस किस पे था। ह्यूमन बिहेवियर, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, टीम वर्क एंड मोरल, इनफॉर्मल ग्रुप। देखो जो क्लासिकल थ्योरी थी उसका जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी।
तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हायरार्की और किस तरह से टास्क से हम बेटर रिजल्ट ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा फोकस था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टम थ्योरी व्यूज द ऑर्गेनाइजेशन एज, कि सिस्टम थ्योरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देखती है, ग्रुप ऑफ पीपल के क्लोज सिस्टम, ए सेट ऑफ अनरिलेटेड फंक्शन या इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट सिस्टम। देखो सिस्टम थ्योरी कहती है कि सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ मेनी पार्ट्स जो कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। तो डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, एंड इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट सिस्टम। सिस्टम थ्योरी जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनामिक सिस्टम देखती है जिसके अंदर इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट है, फीडबैक होता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, हेनरी गैट, हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है दैट इज द पीटर ड्रकर, क्योंकि पीटर ड्रकर ने काफी सारे मॉडर्न कंसेप्ट्स दिए थे जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, डिसेंट्रलाइजेशन एंड द नॉलेज वर्कर्स। Now we will have a brief summary एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। क्लासिकल अप्रोच जो है अर्ली 90s में आई थी। इसका जो फोकस था दैट वाज ऑन एफिशिएंसी, किस तरह से हमने अपने काम में एफिशिएंसी लानी है, किस तरह से काम जो है अथॉरिटी और रिलेशनशिप के मुताबिक होना चाहिए, टास्क परफॉर्मेंस के ऊपर था। इसके जो मेन थिंकर थे एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी कहा जाता है। टाइम एंड मोशन स्टडीज की थी, वर्क को स्टैंडर्डाइज किया था, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए वर्कर की, और पीस रेट वेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद हेनरी फ्योल, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी, और इनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे जिसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन एक्सेट्रा थी। 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद मैक्स वेबर जो है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, जिसके अंदर था कि सब काम रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होना चाहिए और लोगों में पर्सनल रिलेशन नहीं होनी चाहिए और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए। न्यू क्लासिकल अप्रोच 1930 और 1950 के बीच में थी और ये ह्यूमन रिलेशन और मोटिवेशन के ऊपर बेस्ड थी। एल्टन मायो, जिन्होंने हाथों स्टडीज की थी, इन्होंने कहा कि सोशल फैक्टर्स दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल एट वर्क। तो इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं वो भी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी की एक्सेप्टेंस, कि अगर वो अथॉरिटी आपकी एक्सेप्ट करता है तभी वो आपका कहना मानेगा। मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस तरह से व्यक्ति जो है लोअर ऑर्डर से अप हायर लेवल ऑर्डर्स पे, नीड्स पे पहुंचता है कि एट ए टाइम एक ही नीड को हम सेटिस्फाई करते हैं। फिर उसके बाद है मॉडर्न अप्रोच 60 से, जिसका फोकस था सिस्टम, कंटीजेंसी एंड डायनामिक एनवायरनमेंट। सिस्टम थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है और सारे पार्ट जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटररिलेट करते हैं, इंटरडिपेंड करते हैं। तो इसके जो है इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, फीडबैक। कंटीजेंसी थ्योरी हमें बताती है कि कोई भी एक थ्योरी जो होती है सब पे एप्लीकेबल नहीं होती। जो बेस्ट मैनेजमेंट स्टाइल है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट साइंस अप्रोच जो है जिसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल एंड स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आज के लिए इतना ही।